अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी। इसका स्पंज बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही शॉर्ट इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 4 अंडे। 1 बाय 1 एक बाउल में शामिल कर लेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी तकरीबन इसके अंदर जाएगी 100 ग्राम। और अब इसे बीट करना स्टार्ट करेंगे। बीट हमें तकरीबन इतना करना है कि चीनी इसके अंदर से बिल्कुल मेल्ट हो जाए और इतना बीट करेंगे कि ये जो बैटर है ये हमारा अच्छा खासा फ्लफ़ी हो जाए। ये देख लीजिए, बस हमें इतना ही बीट करना था इसे। आप इसका टेक्सचर चेक कर लीजिए, बस हमें इतना ही बीट करना था। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 85 ग्राम। और मैदे के अंदर मैंने शामिल किया है कोको पाउडर, वो तकरीबन मैंने लिया है 15 ग्राम। ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स करके एग में शामिल कर देंगे और अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर एक भी लम्स बाकी ना रहे, क्योंकि इसके अंदर अगर मैदा रह गया तो मैदे की गुठलियाँ जो पड़ जाएंगी उसकी वजह से हमारा केक भी ऐसा बनेगा कि जगह जगह उसके अंदर भी होल हुए हुए नज़र आएंगे आपको। तो इसलिए मैदा बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस। ये तकरीबन मैंने डाला है 4 से 5 ड्रॉप्स। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम मोल्ड में डाल लेंगे। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है और उसे भी मैंने ग्रीस कर लिया था। और अब ये सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। और ये केक मैंने तैयार करना है पतीले के अंदर, तो पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और टाइम मैं आपको मेंशन कर रही हूँ पतीले का और ओवन का, तो आप इसमें देख लीजिएगा। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। केक बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, ये मैंने निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हमें इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम वगैरह अप्लाई करना शुरू करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और केक अब ठंडा हो चुका है और केक को मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखें इसका स्पंज कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक तैयार हुआ है। ये देखें ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट नज़र आ रहा है। अब आप इस केक के ऊपर शुगर सिरप अप्लाई कर सकते हैं, दूध अप्लाई कर सकते हैं, जो दिल चाहे आपको जिसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो। और उसके बाद अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ क्रीम। व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बीट करने के बाद केक के ऊपर अप्लाई करें। केक की डेकोरेशन मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसी आपको समझ आए, जैसी आपको डेकोरेशन पसंद हो, आप वैसे इसको डेकोरेट करें।
केक को बहुत ही अच्छे से क्रीम से कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद इसे उठा के फ्रिज में रख देना है हमें और बहुत ही अच्छे से इसे चिल कर लेना है। अब केक के ऊपर जो गिनाश अप्लाई करनी है उसके लिए मैंने ली है whip क्रीम 250 ग्राम और डार्क चॉकलेट भी 250 ग्राम ही ली है। अब इन दोनों को हम वज़न लेने के बाद इसे मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लिया है और ये देखिए ये बिल्कुल मेल्ट हो गया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर दिखेगा इसका। तो आप अगर इसे मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्रीम की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा और बस इसे केक के ऊपर पोर कर देना है और इसे फैला लेंगे। केक चॉकलेट से अच्छे से कवर हो चुका है और इसे मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। कुछ देर बाद निकाला और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक फ्लावर रख रही हूँ। ये मैंने घर में बनाया है और आप अपनी मर्ज़ी से कैसे भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसा इसका स्पंज मैंने आपको तैयार करना सिखाया है आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा और जब आप बनाएं तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।